हाँ जी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में दिख सकते हैं। जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये आपको प्रैक्टिस करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है जी। बेटे, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो हेलो एल्केन चैप्टर में से है। अगर आपको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन चाहिए, कंप्लीट सिलेबस चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। पहली बात तो सॉल्व करने से पहले बता देते हैं, प्रॉपर टेस्ट होंगे आपके, इस पे कांटेक्ट करिए, तब आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है जी। आपको अपनी फ़ोटो भी जमा करवानी पड़ेगी, आधार कार्ड भी देना पड़ेगा। ठीक है जी। सब कुछ, विदाउट आधार कार्ड, फ़ोटो, ठीक है, इट विल नॉट बी डन, योर रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी डन। ये सब चाहिए होगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, बाकी सारी प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन का सारा सिलेबस आपको मिलेगा। मेल आप कर सकते हो केमिस्ट्री CHEMISTRY, यहाँ पर लिख देते हैं CHEMISTRY INN, इकट्ठा है, गैप नहीं होता ना। क्लिक 1@gmail.com। ठीक है जी। वेरियस जॉब्स के लिए भी जो आपको पेपर आएगा वहाँ पे केमिस्ट्री के रिलेटेड, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे पूरी तैयारी उसमें उसके हिसाब से होगी आपकी, तो आपको दिख सकती है। ठीक है जी। तो सवाल करते हैं। पहला सवाल बेटा, ये क्या है जी? DMF डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? DMF। DMF क्या होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है बेटा जी। पोलर एप्रोटिक का मतलब क्या है कि दिस दिस सॉल्वेंट इज पोलर। इसका पूरा नाम होता है N, डाइमिथाइल फॉर्मअमाइड। फॉर्मअमाइड। ठीक है बेटा जी। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अब फॉर्म जब भी हम कॉमन नेमिंग में यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या हुआ? एक कार्बन हुआ। अमाइड ग्रुप बनाएंगे हम, CON, N के ऊपर 2 मिथाइल लगाएंगे, तो यहाँ पे फॉर्म अमाइड ग्रुप बनाना था, क्योंकि एक कार्बन लगाना था, तो इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी नहीं हुई, तो हमको H लिखना पड़ेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NN डाइमिथाइल फॉर्म अमाइड। तो ये एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर है क्योंकि यहाँ पे क्या है जी? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है जी? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ठीक है जी। ये प्लेनर ऐसे करके होता है। ठीक है जी। ये इसका लाइन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है जी, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड का। ठीक है, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। अब देखिए आपने करा क्या क्वेश्चन के अंदर? क्या करा है आपने? Cl नेगेटिव लिया, उसको डाला है इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर। पहली बात तो आप बात करो क्या रिएक्शन में, ऑप्शंस में देखो क्या हो रहा है। आप देख सकते हो ऑप्शन में हो रहा है कि Br की जगह Cl आके लग रहा है। Br की जगह Cl आके लग रहा है। ठीक है। तो पहली बात तो DM यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो रही है। अब आपको आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन दो तरीके से हो सकती है, SN1, SN2, एक और होता है SNI। उसका ऑल टुगेदर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। SN1, SN2, SNI। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ पे SN2 अगर रिएक्शन कराना है, SN2 रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो सॉल्वेंट होगा पोलर होना चाहिए और एप्रोटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और आपको जो सॉल्वेंट दिया गया है वो कौन सा दिया गया है? पोलर एप्रोटिक। ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। और SN2 रिएक्शन जब भी होता है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है? इन्वर्जन हो जाती है। क्या हो जाती है? इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। ठीक है, मतलब कन्फिगरेशन उलट जाती है। देयर इज, जब भी SN2 रिएक्शन होगा, जब भी SN2 रिएक्शन होगा, SN2 किस में होता है? दो क्राइटेरिया, एक तो आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए आपको,
और दूसरा अगर स्टीरियो केमिस्ट्री वाइज बात करें, स्टीरियो की बात करें, तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ठीक है जी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे तो अटैक होने से रहा। अब ये Cl, पहली बात आप सुनो, Cl नेगेटिव क्या Br को रिप्लेस कर पाएगा? क्या Br यहाँ से बाहर निकल सकता है? क्यों निकलेगा? अब आप बताओ। आपने एक कंसेप्ट करा हुआ है, ये तब ये लीव करेगा यहाँ से, तब आके Cl यहाँ पे लगेगा, अदरवाइज तो नहीं लगेगा। अब ये लीव करेगा कि नहीं करेगा? लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी का कंसेप्ट क्या होता है? लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी का कंसेप्ट क्या होता है? पुअर बेस जो होता है वो गुड लीविंग ग्रुप होता है। जो पुअर बेस होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग, Lg मीन्स लिविंग ग्रुप। ठीक है जी। अब हमको कैसे पता चले? Br नेगेटिव जो है, यहाँ से क्या निकलेगा? Br नेगेटिव निकलेगा। अब हमको पता करना है क्या Br नेगेटिव पुअर बेस है कि नहीं है? Br नेगेटिव पुअर बेस है कि Cl नेगेटिव पुअर बेस है? ठीक है। अब आपको पता लगे, ये इसको रिप्लेस तब करेगा ना, Cl यहाँ आ जाए, Br Cl यहाँ पे आ जाए और Br यहाँ से बाहर निकल जाए। ठीक है जी। क्या ऐसा हो सकता है? पहले तो हमने अपने आप से सवाल करना है, क्या Cl Br को रिप्लेस करने की क्षमता रखता है? देखो, जो Br नेगेटिव है बेटा, Br नेगेटिव क्या है? मैं बोल रहा हूँ पुअर बेस गुड लिविंग ग्रुप। अब अगर आपको नहीं पता ऑर्डर का, बेसिसिटी का ऑर्डर, तो आप कुछ ना करो, नेगेटिव आयन के साथ क्या लिख दो? H लिख दो, H पॉजिटिव लिख दो। ठीक है बेटा जी। ठीक है। ये क्या बना? HBr बन गया, और ये क्या बन गया? HCl बन गया। अब दोनों में से पता करो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। जब आप डाउन द ग्रुप एसिडिटी कंपेयर करते हो ना, तो आप बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखते हो। जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना तोड़ना आसान होगा, यानी कि Br का आपको पता साइज़ बड़ा है, Cl का साइज़ क्या है? छोटा है, क्योंकि Br डाउन द ग्रुप है अपनी फैमिली। ये दोनों चीज़ें सेम है, HH तो दोनों में सेम है, फ़र्क इसका Cl और Br का। अब ब्रोमीन जो है वो अपने पीरियोडिक टेबल में Cl के नीचे पड़ा हो, यानी कि ब्रोमीन का साइज़ लंबा है एज़ कम्पेयर टू Cl, यानी कि आपका HBr बॉन्ड जो है वो लंबा होगा एज़ कम्पेयर टू HCl, तो यानी कि ये ईजिली टूट जाएगा। अब ये टूट जाएगा तो यानी कि ये ईजिली H पॉजिटिव देगा, यानी कि जो Br, अब ये एसिड क्या हो गया? दिस HBr इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन HCl। HBr इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन HCl। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? HBr क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl के मुकाबले। अब आपने एक पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? वीक होता है। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? वीक होता है। ठीक है बेटा जी। यानी कि आपका Br नेगेटिव जो है वीक बेस है एज़ कम्पेयर टू Cl नेगेटिव, तो यानी कि ये रिएक्शन तो होगा। ठीक है। पहले तो अपने मन से सवाल करना, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अब क्या SN2 होगा? अब आपने क्या करना है? स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वर्ट करनी थी। ये इन्वर्जन का मतलब क्या? अगर ये आगे की तरफ है Br और H यहाँ पीछे की तरफ है, तो आंसर में क्या होगा? Cl जो होगा वो पीछे आ जाएगा, H आगे आ जाएगा, Cl जो पीछे हो जाएगा और H आगे आ जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है बेटा जी। पॉज करके दोबारा से एक सारे कंसेप्ट लिख लो, आपको काम आएगा। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है सारा कुछ ऑर्गेनिक होती कैसे है, वो आप यहाँ पे कांटेक्ट करो 66। ये आपको वेरियस जॉब्स के रिलेटेड जो केमिस्ट्री में पेपर आते हैं उसके जैसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से क्वेश्चन देखिए, फिर से स्टीरियो केमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन। या आपने ब्रोमाइड, इसके ऊपर फिर से आपने NaN3 डाला है, DMF। फिर से क्या है? DMF है, यानी कि आंसर में देखो क्या हो रहा है कि Br की जगह क्या लग रहा है? N3 लग रहा है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो रही है। और आपका DMF है, फिर से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी कि मैकेनिज्म क्या रहेगा? SN2 रहेगा, तो आपको इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन के हिसाब से आंसर बनाना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब हमको कैसे पता चले? ये उसने बनाया है वेज फार्मूला, ये उसने बनाया है वेज फार्मूला, ये इसने आंसर दिया है फिशर में, या इसने आंसर दिया आपको फिशर में। अब आप कैसे करोगे? कैसे पता चलेगा कि इन्वर्जन हुई है कि नहीं हुई है? आगे पीछे करके तो आप देख लेते थे। अब आपको क्या है, इसका तरीका क्या है कि आप यहाँ पे इसकी कन्फिगरेशन डिसाइड करो।
यहाँ पे कन्फिगरेशन कैसे डिसाइड होगी? प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? ब्रोमाइड, फिर 2 इसका, फिर 3 इसका, 1 2 3। ठीक है बेटा जी, इसका क्या हो गया? ये छोटा ग्रुप पीछे ही है, तो 1 2 3 क्या हो गया आपका? क्या बोलेंगे हम? दिस विल बी, ये छोटा ग्रुप तुमसे दूरी है, वही चाहिए होता है। 1 2 3, दिस इज क्लॉकवाइज, तो दिस इज आर, दिस इज आर। अगर ये आर है तो आंसर आपका क्या बनना चाहिए? एस बनना चाहिए। अब आपको एस डिसाइड करना है। फिशर में आपको पता, जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड होता है वो आपकी तरफ होता है, और जो वर्टिकल बॉन्ड होता है वो आपसे दूर होता है। तो आपसे जो छोटा ग्रुप होता है वो दूर होना चाहिए। ठीक है जी। अब पहले देखते हैं एस कन्फिगरेशन कहाँ बन रही है। इसको प्रायोरिटी ऑर्डर 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको मिलेगा 3, 1 2 3। ठीक है जी, ये नहीं, ठीक है। इसको प्रायोरिटी ऑर्डर 1, इसको प्रायोरिटी ऑर्डर 1, इसको 2, इसको 3, तो ये आ गया। अभी आपने एच छोड़ देना है, देखना नहीं, आपको लगेगा नहीं एच लगा हुआ है। ठीक है जी, 1 2 3, ये अब क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बट एच जो है वो तुम्हारी तरफ आ गया, छोटा ग्रुप तुम्हारी तरफ आ गया। तो आंसर वैसे तो बन रही है आर कन्फिग्रेशन क्लॉकवाइज के हिसाब से, बिकॉज छोटा ग्रुप जो था तुम्हारी तरफ है, जो आंसर आया उसको उल्टा दो, एस हो गया। एक्चुअली ये आर नहीं, ये क्या है? एस कन्फिग्रेशन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। समझ लगी कि नहीं लगी? अगर आपको नहीं समझ लगा मतलब आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी वीक है। ठीक है, इसका आंसर, अब मैंने क्या बोला था, फिशर में जो आपका वर्टिकल लाइन होती है वो आपसे दूर होती है, और जो आपकी डैश लाइन होती है, जो सॉलिड लाइन होती है, वो आपकी तरफ होती है हॉरिजॉन्टल, और जो छोटा ग्रुप है आपसे दूर होना चाहिए। अगर छोटा ग्रुप आपकी तरफ आ जाए तो आपने की जो कन्फिगरेशन आएगी उसको उल्टा देते हैं, तब आपका आंसर करेक्ट मिलता है। ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखो एक और क्वेश्चन। अब ये फिशर में दिया गया है, आपको Na(N3) डाला गया है, DMF डाला गया है। बेटा SN2 होगी कहाँ पे होगी? जहाँ पे अल्काइल साइड लगा हुआ है, यहाँ पे D और H को रिमूव कराना आसान काम नहीं है। यानी कि अगर ये Br इधर था, यहाँ पे इन्वर्ट कर दो कन्फिगरेशन, तो A का क्या बनेगा? यहाँ पे एक स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, यहाँ पे D लिखा हुआ है, यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, और आपका H लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? Br लिखा हुआ है, यहाँ पे D लिखा हुआ है, यहाँ पे H लिखा हुआ है। तो आपने जब आपका Na(N3) डाला है यहाँ पे, ठीक है जी, तब आपने करना है, इसका जो आंसर बनेगा, यहाँ इस कार्बन पे रिएक्शन होगा, तो आपको यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो जानी चाहिए? उलट जानी चाहिए, बिकॉज SN2 है तो फिर DMF डाला हुआ है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। नीचे वाले कार्बन पर रिएक्शन नहीं हो रहा, तो वहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी, यहाँ पे ऐसे लग जाएगा आपके आकर। ठीक है जी, ये हो जाएगा। आगे उसने क्या डाला? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, और N3 की रिडक्शन करने पे NH2 बनता है। बेटा देखो, जब आप NH2 की रिडक्शन करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो H नेगेटिव देगा, और वो नाइट्रोजन पे रिएक्शन करेगा। इस कार्बन को कुछ नहीं होगा, इस कार्बन का ना बॉन्ड बनेगा ना बॉन्ड टूटेगा। जब तक कायरल सेंटर पे बॉन्ड टूटता नहीं है या बनता नहीं है, तब तक स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होती। अब रिएक्शन इस नाइट्रोजन N3 पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, तो यानी कि यहाँ पे हो रहा है, तो आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होनी चाहिए? चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसी है वैसी ही रहेगी। ये D, यहाँ पे आपने NH2 लिख देना है, यहाँ पे आपने H लिख देना है, यहाँ पे D लिख देना है, यहाँ पे H लिख देना है, और यहाँ पे CH3 लिख देना है। तो आपका आंसर ये बन जाएगा। तो आपका आंसर इस हिसाब से क्या बन रहा है? C बन रहा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी बेटा जी। आगे जब आपको ऐसा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आ जाए ना, आपने इसको ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है, और नीचे से ऑप्शंस में से करने की कोशिश करनी, अपनी तरफ से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश नहीं करनी। कहता कंपाउंड ए है, कोई कंपाउंड ए है जिसकी अगर आप रिएक्शन लगाओ, उसका फॉर्मूला क्या है? C7H6Cl2 का फॉर्मूला ये है। ठीक है जी, C7H6Cl2 है, जिसकी आप क्या करो? कहता जी अल्कोहलिक AgNO3 अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन लगाओ, तो आपके पास AgCl के प्रेसिपिटेट आते हैं, AgCl के प्रेसिपिटेट आते हैं। यानी कि नीचे जो आपका कंपाउंड दिया गया है 2 Cl है, ठीक है जी। अब दोनों Cl निकल सकते हैं। अब जितने भी स्ट्रक्चर नीचे बने हुए हैं, उसमें से एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें से दोनों Cl निकल सकते हैं।
बाकी क्या आपको पता है, जो अराइल हैलाइड होते हैं, बाकी जो अराइल हैलाइड होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली शो नहीं करते। ठीक है जी। अब इस रिएक्शन से तो हमको कुछ नहीं पता चल रहा है, हो सकता है दोनों Cl निकल सकते हों कि एक ही Cl निकलता है, क्योंकि AgCl तो निकल जाएगा, कितना निकल रहा है वेट तो बताया नहीं है, इसलिए इस पॉइंट से हमको ज़रा भी क्लैरिटी नहीं हो रही। जबकि कहता अभी इसी की अगर रिएक्शन लगा दो किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है C7H7OCl। मतलब क्या है, आपका एक Cl बचेगा ही बचेगा, यानी कि एक OH, एक यहाँ पे एक H कम था, एक Cl की जगह अगर एक OH आ जाए, अगर इस फॉर्मूले में एक Cl की जगह एक OH आ जाए तो क्या हो जाएगा, H कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और एक O आ जाएगा और एक Cl हो जाएगा, यानी कि आपका ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज दोनों Cl रिप्लेस नहीं हो रहे जब आपने NaOH के साथ रिएक्शन लगाया। ठीक है जी, इनमें से अब कोई आंसर है आपका। ठीक है जी, क्योंकि एक Cl बच रहा है, एक Cl निकल रहा है। ठीक है, अब हमको इसमें से आंसर ढूंढना है कौन सा है। इतने पॉइंट से हमको सिर्फ इतना क्लियर हुआ कि केवल ये आंसर नहीं है, बाकियों में से कोई भी हो सकता है। कहता है एन ऑक्सीडेशन गिव्स मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड, जब उसकी ऑक्सीडेशन करते हो, उस फॉर्म किसी इनमें से किसी भी की ऑक्सीडेशन करोगे तो कहता है मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड बनेगा। हाँ जी, मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड बनेगा। ओके, मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड। अब आप इन सब की ऑक्सीडेशन करोगे तो ये वाला पार्ट जो है COH में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी की भी करोगे तो इसकी जगह आपने क्या लिख देना है, COH लिख देना। ठीक है बेटा जी, यानी कि इस पॉइंट से अभी भी क्लैरिटी कुछ नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया COOH, क्लोरो पैरा क्लोरो लिख दिया, फिर एक क्या लिख दिया यहाँ पे COH Cl। अभी भी इस पॉइंट से कोई भी क्लैरिटी नहीं हो रही कि कौन सा एक्चुअल डेरिवेटिव था। ठीक है कि नहीं, ठीक है। ओके, ऑक्सीडेशन करा तो मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड बना, क्योंकि इस पार्ट की ऑक्सीडेशन करने से यही बन जाएगा, एक H किया MnO4 करा। कहता है बट ये लास्ट वाला पॉइंट है, कहता जब इसकी जो है इनमें से किसी एक की नाइट्रेशन करो तो हमारे पास सिर्फ मोनो नाइट्रो डेरिवेटिव बने, यानी कि ऐसी एक ही मतलब इसकी अगर हम इनकी नाइट्रेशन करें, इनकी अगर हम नाइट्रेशन करें तो हमारे पास एक ही जैसा ही H हो, यानी कि हमारे पास एक ही ऐसी साइट हो जहाँ पे नाइट्रो लग सकता हो, जहाँ पे क्या लग सकता हो, जहाँ पे मर्जी लगाओ आंसर क्या आए, सेम आए, वन मोनो नाइट्रो डेरिवेटिव ही बन सकता हो। ठीक है जी, वन मोनो नाइट्रो डेरिवेटिव कैसे बनेगा कि हमारा क्या हो, वन मोनो नाइट्रो डेरिवेटिव हो। तो बेटा अब ऐसा आंसर जो होगा, अब ये तो पार्ट पे को क्वेश्चन ही बेटा गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो H है और यहाँ पे H है, ये इसके Cl के ऑर्थो पे पड़ रहे हैं, और ये H क्या पड़ रहे हैं, COH के ऑर्थो पे पड़ रहे हैं। यानी कि आप इनमें से कोई भी एक देख लो, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्टेंट देख लो, इसका आंसर क्या आएगा, गलत ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नाइट्रो लगाओ तब ये इसके हिसाब से मेटा पे पड़ रहा है, क्लोरीन के हिसाब से मेटा पे, या COH के हिसाब से ऑर्थो पे। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे लगाते हो नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्रो लगाते हो तो वो Cl के ऑर्थो पे या COH के मेटा पे है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे अब इसमें कितने तरह के H है, यहाँ पे लगा दो तो इन दोनों के बीच में पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लगा दोगे तो यहाँ पे पैरा इसके हिसाब से ऑर्थो पे, इसके हिसाब से पैरा पे, और यहाँ पे मेटा पे। तो इसके अंदर भी कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं जो आंसर अलग अलग देंगी। तो यानी कि इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। और नीचे वाला भी, ये वाला जो प्रोडक्ट है यहाँ पे और यहाँ पे, ये इसके हिसाब से ऑर्थो पे, या इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो ये क्वेश्चन ही बेटा क्या है, गलत है। ठीक है, इसका आंसर आप छोड़ आओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी बेटा जी, सॉरी पिछले क्वेश्चन के लिए, वो क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से गलत है।
विच गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। मतलब यहाँ पे अब आपको जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या सोचना है, आपको पहले बोला था कि आप Cl रिप्लेस हो सकता हो, Cl क्या हो सकता हो, रिप्लेस हो सकता। वाइट प्रेसिपिटेट किसके आएंगे, जब हम क्या रिएक्शन लगाएं इनके साथ AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट आएंगे। इनमें से कौन सा Cl निकल सकता है बेटा, डबल बॉन्ड पे जो Cl निकल लगा होता है वो कभी नहीं निकलता, अराइल नहीं शो करते। कौन शो करते हैं, हाँ ये अलाइल है, यहाँ से भी निकल सकता है Cl, ये बेंजाइल है, यहाँ से भी निकल सकता है Cl। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करते, बट बेंजाइल हैलाइड और अलाइल हैलाइड शो करते हैं। ये अराइल है। सिंपल जी गल दसा, डबल बॉन्ड ते जे हैलोजन लगा है तुसी नहीं कढ़ना होंदा, बड़ा औखा होंदा उन्होंने कढ़ना। ये डबल बॉन्ड ते नहीं लगा, डबल बॉन्ड के नाल दे कार्बन ते लगा है। ये डबल बॉन्ड ते नहीं लगा, डबल बॉन्ड के नाल दे कार्बन ते लगा है। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। हाँ जी बेटा जी, हुण देखो ये क्वेश्चन है, NBS पाया है। NBS होंदा है एन ब्रोमो सक्सीन आइमाइड, एन ब्रोमो सक्सीनीमाइड। सक्सीनिक एसिड की होंदा है C डबल बॉन्ड O, दो कार्बन, उन्होंने दोनों ते की लगा होएगा COH लगे। इथेन चो दोनों H कट के दो कार्बन है ने, दो कार्बन है ने, इतने दो दो H लगे हुए हैं। इथेन चो की किया, एक एक H पट ले, एक एक H उतार के और जगह की लगाता है COH लगा दिया। दिस इज कॉल्ड सक्सीनिक एसिड। एक स्ट्रक्चर है सक्सीनिक एसिड का। यदि अगर तुसी अमोनीया नाल हीट कर दो ना तो सक्सीनीमाइड बन जाता है। की बन जाता है, सक्सीनीमाइड। तुहानूं दस देना सिंपली, मैकेनिज्म नहीं दस रहा बट किद्दां बनेगा। ए वेखो इत्थों की निकलिया वाटर, इत्थों की निकलिया वाटर, तो एन नूं इहदे विच फसा दो, यानी कि स्ट्रक्चर बन गया, यह बन गया C डबल बॉन्ड O, विच की फस गया N, C डबल बॉन्ड O, ये की फस गया N, तो इत्थे रह गया H। यह बनता जे सक्सीनीमाइड का स्ट्रक्चर। की बनता है, सक्सीन आईमाइड। बेटा अगर तुहाडा एक नाइट्रोजन ने कार्बन के नाल दो बॉन्ड बनाए हैं, चाहे वक्खो वक्खरे कार्बन क्यों ना बनाए होण, जिद्दां कि इत्थे वाला नाइट्रोजन है, इन्हें एक बॉन्ड इस कार्बन नाल बनाया होया, इन्हें एक बॉन्ड इस कार्बन नाल बनाया, तो आप ए तो नहीं शुरू करते, आप आई तो शुरू करते हैं नाम, आईमाइड। ठीक है जी। हुण एन ब्रोमो ही मतलब नाइट्रोजन के उत्ते H की जगह की लगा होएगा, ब्रोमो लगा होएगा। की लगा होएगा, की हो जाएगा, इत्थे अगर आप एन के उत्ते जिहड़ा H लगा है, ये एन की H जगह की ला दीए, ब्रोमो ला दिए, तो यह स्ट्रक्चर बन जाता है एन ब्रोमो सक्सीनीमाइड का। ठीक है जी। NBS का काम की होंदा बेटा जी, NBS का काम होंदा डबल बॉन्ड के नाल दे कार्बन ते Br लाना। की लांदा हैगा, डबल बॉन्ड के नाल दे कार्बन ते Br लाना। यानी कि पहला जिहड़ा तुहाडा हैगा सीगा, यह भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन सेम है, भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन सेम है। जौन से मर्जी कार्बन पे आप क्या करो, Br लगा दो। आप एक कार्बन पे Br लगा दो, दोनों कार्बन क्या हैं, सेम है, इत्थे Br लगा दी। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH की करता है एलिमिनेशन रिएक्शन। की करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन। कोई रिएक्शन करेगा जी, एक ही काम करता है दिस, ये करता है बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है जी। बीटा एलिमिनेशन करोगे, बीटा कार्बन अल्फा कार्बन, कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शन ग्रुप जो होंदा है, यह वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, जो कि फंक्शन ग्रुप के नाल दा कार्बन, वो नाल दा कार्बन क्या हो गया, बीटा कार्बन। इत्थों H कड्डो, इत्थों Br कड्डो, यानी कि तुहाडा अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ए डबल बॉन्ड सीगा, एक कार्बन छड्ड के एक होर डबल बॉन्ड लग गया, ये तुहाडा स्ट्रक्चर बन जाएगा। थोड़ा साफ बना देने, ए बन गया, दिस इज द प्रोडक्ट। इत्थों तक बी ए हो गया। हुण कहता CH3MgBr। बेटा CH3MgBr में क्या होता है, CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ये। अब यहाँ पे जो H होते हैं एसिडिक होते हैं, ये H साइक्लोपेंटाडाइईन, इसका नाम क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। पेंटा कार्बन कितने हैं, 5, डबल ईन है तो डाईईन, साइक्लोपेंटाडाइईन।
साइक्लोपेंटाडाइईन के जो एच होते हैं, ये वाले एच जो ब्लैक ब्लैक कलर से मैंने शो करें, ये एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक। ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से एच उखाड़ देगा, तो यहाँ पे ये वाला जो है ये एच यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा। ये एच अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ से चला जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, समझ लगी? तो यानी कि अल्टीमेटली इसका आंसर, ये ऐसा रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि जो इसकी जब ये एच रिमूव करेगा तो आपका क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। ये CH3 था, यहाँ से एच उखाड़ लिया, क्या बन गया? मीथेन बन गया, मीथेन गैस बन गई। आंसर में कहीं पे मीथेन गैस लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये हो गया, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन बन गया। ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कहीं पे? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? डी। ये रिएक्शन हुआ क्यों? क्योंकि ये साइक्लोपेंटाडाइईन जो है वो क्या है जी? एंटी एरोमेटिक। क्या है जी? एंटी एरोमेटिक। बट जैसे ही ये आपका एच लूज करता है तो ये क्या बन जाता है भाई साहब? ये क्या बन जाता है भाई साहब? क्या बन जाता है आपका? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन। ये आपका एरोमेटिक है। क्या है जी? एरोमेटिक। क्या है जी? एरोमेटिक। बेटा साइक्लोपेंटाडाइईन जेड़ा होता है, जो सा होता है वो नॉन एरोमेटिक होता है। बेटा 3 तरह के कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एक होमो एरोमेटिक भी होता है। ठीक है जी। तो नॉन एरोमेटिक, ये साइक्लोपेंटाडाइईन है, ये इससे पहले वाला, ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है। मैंने गलती से आपको क्या बोल दिया? एंटी एरोमेटिक, सॉरी। ठीक है जी, ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे sp3 कार्बन है, प्लेनर नहीं होने देता स्ट्रक्चर को। ठीक है जी। तो ये जब H पॉजिटिव लूज करता है तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन गए नेगेटिव चार्ज मिला के। तो ये क्या बन जाता है? एरोमेटिक बन जाता है। तो इसका आंसर अब क्या है? ना यही ऑप्शन में है ना मीथेन ऑप्शन में। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, अब एक और क्वेश्चन देख लो। कहता है Which of the following is best method to convert ethanol to propane nitrile? ये ट नहीं है, ल है, क्योंकि साइनाइड बनाना है ना हमारा, L होता है। इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। ये डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ हो सकता। क्यों नहीं यूज़ होता? क्योंकि OH यहाँ बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है। मैंने बोला था यहाँ से अगर आप C सोचो कि CN इसकी जगह लग जाए, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? HO नेगेटिव। HO नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और हमको क्या चाहिए था? पुअर बेस। तो यानी कि ये वाला रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल ही गलत बात बोल रहे हो। ठीक है जी। तो OH को अगर लिविंग ग्रुप बनाना था तो आपको OH को लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। अगर आप ये HCN डालोगे, इसकी प्रोटोनेशन करेगा, ठीक है जी, कार्बोकोटायन रीअरेंजमेंट के चांसेस भी रहते हैं, डिहाइड्रेशन के चांसेस भी रहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल बाहर हो गया। यहाँ सेम रिएक्शन क्यों भाई साहब? ये वैसे भी क्या है आपका क्या बोलते हैं? कोवलेंट है, तो यहाँ पे साइनाइड नहीं बनेगा, वैसे ही रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि OH इज़ बैड लिविंग ग्रुप। अब आपका ऑप्शन क्या बचा? OH को अगर आपने लीव करवाना होता है तो आपको OH को करना पड़ता है, या तो आप उसको वाटर की फॉर्म में लीव करो H पॉजिटिव डाल के, या आप उसकी रिएक्शन लगाओ THCl के साथ, ताकि आपका OH किस में कन्वर्ट हो जाए? OTS में, जो कि एक गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने क्या डाला है? THCl के साथ रिएक्शन लगाया, यानी कि यहाँ पे क्या करा है? यहाँ से इथेनॉल की रिएक्शन लगाई है आपने, किसके साथ? THCl के साथ, पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड की पिरिडीन की पहले, PY मीन्स पिरिडीन। फर्स्ट स्टेप ये है। तो आपका इसका आंसर, पहले स्टेप का क्या आंसर बनेगा? CH3CH2OTS। क्लियर है बेटा जी? अब आपने KCN डाला है, अब ये रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका यहाँ से OTS निकलेगा वो क्या है? एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? C ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। यहीं से आप साइनाइड बना सकते हो। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 3। ये बन गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है जी? C। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये एक आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है। ये आपके पास नाइट्रोफिनोल है, इसके ऊपर NaOH डाला है। क्या डाला हुआ है? नाइट्रोफिनोल। स्टेप बाय स्टेप चलना होता है बेटा। नाइट्रोफिनोल। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है बेटा जी? एसिड बेस रिएक्शन होती है। हम इसको ऐसे खोल खोल के लिखते जाएंगे। पहले स्टेप में उसने डाला NaOH। NaOH क्या करेगा? यहाँ से H उखाड़ देगा, क्योंकि इसका H क्या है? एसिडिक है। अब ये रिएक्शन हुआ क्यों एक्चुअली? क्योंकि यहाँ से यहाँ पे क्या था? HO नेगेटिव, और इस यहाँ पे क्या है? फिनॉक्साइड।
यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे क्या है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड। अब बात करो NuH में जो HO नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है कि फिनॉक्साइड वाला ये स्टेबल है। यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस हो जाएगी, ऊपर से विड्रॉइंग लगा, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसने HO खाड़ा है, नहीं तो हर बार ये रिएक्शन नहीं होता। ठीक है जी, ये रिएक्शन हुआ क्यों, पहली बात तो ये है, यहाँ से HO नेगेटिव है, यहाँ पे आपने फिनोल से जब उखाड़ दोगे H तो फिनॉक्साइड बन जाएगा, जो कि क्या है इसके मुकाबले ज़्यादा स्टेबल है, तो ये रिएक्शन होगा। ठीक है, अब आपने क्या डाला है, CH3, अगले स्टेप में क्या डाला है, CH3 CH2 Br डाला है। अब भाई साहब ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये अल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं बेटा जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये यहाँ पे अटैक करेगा, Br लीव कर जाएगा, यानी कि आपका क्या कर गया, O के ऊपर आके आपने क्या लगा दिया है, CH2 Br लगा दिया है, क्या लगा दिया है, सॉरी CH2 CH3 लगा दिया है, क्योंकि Br तो बाहर निकल गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। अब आपने क्या डाला है भाई साहब, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH बोल देते हैं उसको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब ये करोगे तो NO2 की रिडक्शन कर देगा, NH2 में इसको कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, NH2 में इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, क्योंकि और कोई जगह है नहीं जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, केवल नाइट्रोजन में NO2 में डबल बॉन्ड है जहाँ पे एडिशन हो सकती है, हाइड्राइड ऐड हो गया। अब आपका NH2 डाला है, अब आपकी क्या है, एसिटाइलेशन रिएक्शन आ गई है, CH3, इसका मतलब क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड लिखा हुआ, ओ को ये वाला ग्रुप कितनी बारी लग, ये एक्चुअली उसने क्या कह रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक करा हुआ है, ये 2 जो था यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इस ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए था। ठीक है जी, ये ग्रुप इसको कितनी बारी लगा हुआ है, 2 बारी लगा हुआ है। तो अब आप क्या करो, ये NH2 न्यूक्लियोफाइल है, और ये एनहाइड्राइड क्या रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, यहाँ से बाहर निकल गया। तो आपका आंसर क्या बन गया, NH2 के ऊपर क्या लगा होगा, NH2 के ऊपर COCH3 ग्रुप लगा होगा, और यहाँ पे OCH2 CH3 लगा होगा। तो ये आंसर देख लो कहाँ पे है, NH के ऊपर CHCO3 ग्रुप लगा हुआ है, COCH3 ग्रुप लगा हुआ है, और ये लगा हुआ है। ठीक है जी, आंसर क्या हो गया, B। ठीक है जी, हाँ जी, तो मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं आपको, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करो। और दूसरी बात, ये आपको किसी भी कंपटीशन में काम आ जाएंगे, जॉब्स के लिए भी, जैसे कि आजकल केमिस्ट्री की जॉब्स निकली हैं, टीचिंग जॉब्स। ठीक है, JEE वगैरह पेपर देने हो तो वहाँ पे तो आएंगे, इनमें से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है जी, अगर आप और चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। ठीक है जी, पूरा केमिस्ट्री पढ़ाया हुआ है मैंने, और काफ़ी है आपको JEE वगैरह, नीट वगैरह की तैयारी कराने के लिए। ठीक है, किसी भी जॉब के लिए भी तैयारी अगर आप कर रहे हो, केमिस्ट्री रिलेटेड पेपर जो तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सारा सिलेबस है, आप कांटेक्ट कर लेना। फिर से लिख देता हूँ नंबर, 8427511669। 11669। ओके जी, थैंक यू।